Assalamu alaikum students. Today we are going to start the topic ripple tank. पिछली वीडियोस में हम जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वेव्स की जो प्रोड्यूस होती हैं दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं मैं. एक रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एंड अदर वन इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स. नाउ वी डिस्कस द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर वेव्स विच इज़ द डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स. तब हम जो फिनोमेना डिस्कस करेंगे वो है डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स के डिफ्रैक्शन क्या होती है. तो सबसे पहले आपको मैं इनकी डेफिनेशन बताता हूँ कि डिफ्रैक्शन बेसिकली होती क्या है वाटर वेव्स के अंदर. जी स्टूडेंट्स, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टैकल और स्लिट्स है. ठीक है, तो स्लिट क्या है बेसिकली उसको वो देखते हैं. तो बेंडिंग होती है जब वेव्स किसी शार्प एजेस जो होते हैं उनके अंदर से जब पास होती हैं तो उनके कॉर्नर्स जो होते हैं वो शार्प एजेस वाली जो स्लिट होगी उनके गिर्द जो है वो बेंड हो जाती हैं वेव्स है. जस्ट लाइक दिस. देखें ये जो आप लोगों को ब्लैक नज़र आ रही हैं ये बेसिकली इनको हम स्लिट्स कहते हैं. अब इनके जो शार्प एजेस हैं ये देखें ये शार्प एजेस हैं इनके. ये पहले जो वेव्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, स्ट्रेट वेव फ्रंट्स हैं. बट जब ये इस रीजन के अंदर से ये जो शार्प एजेस हैं इनके अंदर से ये पास करेंगी तो ये देखिए उन्होंने क्या किया है वो शार्प एजेस के गिर्द क्या हो गई हैं, बेंड हो गई हैं. ठीक है, ये आपको बेंडिंग नज़र आ रही है. तो इसी को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स के शार्प एजेस के अलॉन्ग जो है या जो ऑब्स्टैकल्स होते हैं उनके अलॉन्ग जो है वेव्स का बेंड हो जाना, स्प्रेड हो जाना. दिस फिनोमेना इज़ नोन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ द वाटर वेव्स. जी स्टूडेंट्स, हम इस फिनोमेना को डिस्कस करते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स क्या होती है. वी ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ द डिफ्रैक्शन ऑफ द वाटर वेव्स जनरेट स्ट्रेट लाइंस इन द रिपल टैंक and place two obstacles in line in such a way that the separation between them is equal to the wavelength of the water waves. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात हमने स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस करनी है रिपल टैंक के अंदर. तो ये जो है आप लोगों को स्ट्रेट लाइंस नज़र आ रही हैं, हमने स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस कर दी. नेक्स्ट क्या था, प्लेस टू ऑब्स्टैकल्स इन लाइन इन सच अ वे दैट. देखें ये जो हमने दो ऑब्स्टैकल्स रख दी जिनको हम स्लिट का नाम भी कहते हैं. मतलब हमने वेव्स के रास्ते के अंदर जहाँ से वेव्स ने गुजरना था अपने पाथ के अंदर से, ठीक है, उसके रास्ते में हमने क्या कर दिया है, रख दिया इन स्लिट्स को. अब नेक्स्ट वो एक कंडीशन कह रहे हैं यहाँ पे. ये जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये कंडीशन को फुलफिल ना किया जाए तो जो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है वो अक्कर नहीं होता. और वो क्या है जी, तो वो जो रूल है वो ये है कि जो स्लिट्स आपने रखनी है उनके दरमियान जो सेपरेशन होगी बिटवीन दैम. देखिए ये जो दो आपको नज़र आ रही हैं स्लिट्स, उनके दरमियान ये गैप नज़र आ रहा है जिसके अंदर से वेव्स गुजर सकती हैं. ठीक है, तो ये जो गैप है, ये जो सेपरेशन है, ये इतनी होनी चाहिए जितनी की वेव लेंथ ऑफ दी वाटर वेव्स है. जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें ये मैंने दो एरो लगाए हैं. एक ये एरो है जो कि इनके दरमियान सेपरेशन को शो कर रहा है और एक ये एरो है जो वेव लेंथ होती है बेसिकली वो दो जो लाइंस होती हैं उनके दरमियान जो स्पेस होती है, जो गैप होता है. अब देखें एक ये लाइन है, एक ये वेव है, दोनों वेव्स हैं, उनके दरमियान ये जो गैप है इसको हम कहते हैं वेव लेंथ. ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है वेव लेंथ जिसको हम कहते हैं ये इक्वल होना चाहिए किसके, ये जो दो स्लिट्स के दरमियान गैप है. मतलब ये कि जो सेपरेशन है बिटवीन टू स्लिट्स इज़ इक्वल टू दी वेव लेंथ है. वेव लेंथ का मतलब जो दो जो वेव्स हैं उनके दरमियान जो गैप है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. जब तक ये फॉलो नहीं होगा, ये फुलफिल नहीं होगा तो जो डिफ्रैक्शन है वो अक्कर नहीं होगी. तो ये आपने याद रखना है, सेपरेशन बिटवीन दैम इज़ इक्वल टू द वेव लेंथ ऑफ द वाटर वेव्स. आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्मॉल स्लिट, इसके अंदर से पास होने के बाद स्मॉल स्लिट बिटवीन टू ऑब्स्टैकल्स. देखें इसके अंदर से जब वेव्स पास होंगी इस गैप के अंदर से, द वेव्स विल स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन एंड चेंज देयर इनटू सेमी सर्कुलर पैटर्न. ठीक है, जब ये गुजर जाएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, ये सेमी सर्कुलर पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये सर्कल्स की फॉर्म में बन जाएंगी. द डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली इफ द साइज ऑफ द ऑब्स्टैकल इज कंपेरेबल विद द वेव लेंथ ऑफ द वेव. बिल्कुल, तो ये जो वेव डिफ्रैक्शन है ये तब ही सही तरीके से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं जब तक कि जो हमने ये रूल आपको बताया है ये फुलफिल नहीं होगा. मतलब ये जो गैप है बिटवीन स्लिट्स के ये बराबर नहीं होगा बिटवीन वेव लेंथ जो होती है बिटवीन टू वेव्स है. 10.17 जो है शो द डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स व्हाइल पासिंग थ्रू अ स्लिट विद साइज लार्जर देन द वेव लेंथ ऑफ द वेव.
जी स्टूडेंट्स, अब ये कंडीशन देखें जी, ये जो दो स्लिट्स हैं उनके दरमियान गैप बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। जब गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अब ये जो वेव लेंथ है वो तो उतनी है, वेव्स की वेव लेंथ उतनी ही रहेगी, लेकिन आपने गैप बहुत ज़्यादा कर दिया, मतलब आपने जो रूल है उसको फॉलो नहीं किया, ठीक है। जब रूल फॉलो नहीं होगा तो क्या ये आप लोगों को जो वेव्स हैं जब गुजरेंगी स्ट्रेट लाइन, तो क्या ये सर्कल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं? आगे आपको सर्कल्स नज़र नहीं आ रहे, मतलब डिफ्रैक्शन जो है वो अक्कर नहीं हुई क्योंकि आपने रूल को फॉलो नहीं किया। 10.17, ये जो 10.17 है, शोज दैट द रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स व्हाइल पासिंग थ्रू अ स्लिट विद लार्जर साइज देन द वेवलेंथ ऑफ द वेव। बिल्कुल, अगर ये जो गैप है बिटवीन द स्लिट्स अगर ये ज़्यादा है वेवलेंथ से, ओनली अ स्मॉल डिफ्रैक्शन अक्कर नियर द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टैकल। बिल्कुल, तो एक मतलब ज़्यादा जो है आपको डिफ्रैक्शन नज़र नहीं आएगी, ठीक है। प्रॉपरली जो डिफ्रैक्शन अक्कर नहीं होगी। तो ये जो स्टूडेंट्स है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी कि बेसिकली डिफ्रैक्शन क्या है, उसके लिए क्या रूल है जो कि डिफ्रैक्शन को अक्कर करवाता है। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।